नंद महाराज कुछ यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर श्री कृष्ण और नंद महाराज के बीच वार्तालाप आरंभ हुआ। तो कृष्ण देख रहे थे कि कई दिनों से यहां पर कुछ सेवा चल रही थी, लेकिन कृष्ण ने प्रश्न नहीं पूछा। जब देख रहे थे इतनी तैयारी चल रही थी, पकवान बन रहे थे, सुस्वादु व्यंजन तैयार हो रहे थे, बड़े बड़े बर्तनों में इन सब व्यंजनों को रखा जा रहा था, तो कई सप्ताह की तैयारी चल रही थी, लेकिन कृष्ण ने जानबूझकर प्रश्न नहीं किया, क्योंकि कृष्ण ने विचार किया कि अगर पहले ही प्रश्न कर दूं तो आइटम बनेगा ही नहीं। तो कृष्ण ने विचार किया सब माल बनने दो, बनने के बाद लास्ट मिनट पर उसको इंद्र से गिरिराज की ओर डाइवर्ट कर देंगे। तो इसलिए कृष्ण चुपचाप देख रहे थे। और फिर एक मासूम अबोध बालक की भांति लास्ट में बिल्कुल नंद महाराज के सामने प्रश्न पूछते हैं कि देखिए नंद महाराज, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अगर कोई कार्य करना हो तो उसके पीछे मुख्य अभिप्राय क्या है। किसको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हो इस यज्ञ के माध्यम से, और यह क्या किसी शास्त्र के आधार पर है अथवा आपकी कपोल कल्पित धारणा है। तो फिर कृष्ण कहने लगे, देखिए ना, नंद महाराज कहते देखो कृष्ण, हम लोग सब गोप समुदाय हैं, हम लोग सब वर्षा के ऊपर निर्भर हैं, कृषि गोरक्षा जो कुछ भी हो, वर्षा के बिना घास न उगे, और घास और हमारे जितने पेड़ पौधे हैं और हमारे जितने अनाज हैं वो वर्षा के ऊपर आश्रित है, निर्भर है। तो इसलिए हम लोग इंद्रदेव को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रदेव संतुष्ट होंगे समय पर वर्षा होगी। और ये पूर्व काल से हमारी प्रथा चलती आ रही है, और प्राचीन काल से जो कोई भी पूजा पाठ इत्यादि चलता रहे परिवार में, उसको भंग करना उचित नहीं। तो फिर कृष्ण तुरंत कहने लगे कर्म मीमांस। कृष्ण कहते हैं कि सर्वप्रथम कर्म के आधार पर कार्य करना ही वास्तविक फल प्रदायक है। हम जब कर्म करें, कर्मठ प्रयास करें, प्रयत्न करें, तब तो फिर उसका फल प्राप्त होगा। तो हम कर्म करें, फल मिले, उसके बीच में इंद्र कहां से आ गया। फिर कहते हैं अगर आप कहते हो कि कर्म और कर्म फल से परे दूसरा कोई तत्व है, तो वास्तव में कृष्ण जानबूझ के कर्म मीमांस सुना रहे थे, क्योंकि इस जगत के अधिकांश लोग भी इस बात में विश्वास रखते हैं। वर्क इज वर्शिप, फैक्ट्री इज टेम्पल, क्रूड ऑयल इज चरणामृत, फैक्ट्री सायरन इज शंख। तो ऐसा चल के लोगों के अपना अपना अपनी भ्रांत धारणाएं हैं। तो इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं वर्क इज नॉट वर्शिप, यू वर्शिप कृष्णा थ्रू योर वर्क। तो फिर कहते हैं अच्छा, प्रकृति के 3 गुणों के कारण यहां बादल पैदा होते हैं और फिर बादलों से वर्षा होती है। महेंद्र किम करिष्यति, अब 3 गुणों से बादल पैदा होकर फिर वर्षा होती है, तो महेंद्र कहां से आ गया बीच में, हटा उसको। उनको ये सब समर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं। और इतने बड़े देवता इंद्र को कृष्ण ऐसे तमाचा मार रहे हैं, और सारे ब्रजवासी भी बड़े उत्सुकता से सुन रहे हैं। और फिर कृष्ण अंत में कहते हैं कि ये जितने भोजन की सामग्री बनी है, ऐसे व्यक्ति को समर्पित करना आवश्यक है जो वास्तव में हमारे व्यावहारिक जीवन में जिसका हस्ताक्षेप दृष्टिगोचर हो रहा है। यू कैन प्रैक्टिकली सी हिज इंटरवेंशन। वो कौन है? गिरिराज। अरे इंद्र क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या भरोसा। अपन तो देख रहे कि केवल वर्षा हो रही है। अब वो इंद्र करवा रहा है या इंद्र के नियंत्रण से परे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भरोसा नहीं। लेकिन गोवर्धन गिरिराज पर घास उग रहे हैं। उन मुलायम कोमल घासों को, तृण को हमारे गोवत्स जब पाते हैं
उससे जो दूध निकलता है वो अमृत तुल्य है। इसलिए हम तो यही कह सकते हैं कि हमारे लिए गोवर्धन प्रशंसनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। गोवर्धन गिरिराज सामने खड़े हैं, जितना समुचित लड्डू के बड़े बड़े पर्वत बने हैं, खीर के जितने जलाशय बने हैं, सब समर्पित करो गोवर्धन गिरिराज को। इस प्रकार कृष्ण ने घोषणा की और कृष्ण ने अंत में कहा, यह मेरी इच्छा है। तो आचार्यगण कहते हैं बाकी जितना तर्क वितर्क कृष्ण ने व्यक्त किया वो सब तो इस जगत के बेवकूफों के लिए है, कि वो जो मानते नहीं, जो अलग अलग दूसरी धारणाओं को जब स्वीकार करने वाले लोग जब कृष्ण के मुख से वही फिलॉसफी सुनते बोलते अरे सही बोल रहे हैं, वो सुन के वो क्या बोलते, आई एक्सेप्ट कृष्ण, कि मैं कृष्ण को स्वीकार करता हूं क्योंकि मेरा भी वही फिलॉसफी है, कर्म पूजा है, कृष्ण भी वही कह रहे हैं। तो कृष्ण प्रचारकों को एक मौका दे रहे हैं कि आपके कोई मित्र या संबंधी रिश्तेदार कोई मिल जाए जो बोले वर्क इज वर्शिप, भागवत का वो पन्ना खोल के दिखा देना। कृष्ण भी वही बोलते हैं, आगे और पीछे मत दिखाना केवल वही श्लोक दिखा देना, तो फिर हो सकता है व्यक्ति कृष्ण को स्वीकार कर ले। तो क्योंकि कृष्ण कहते ये मेरी इच्छा है, तैयार हो जाते हैं और जितना समुचित वस्तुओं को गोवर्धन गिरिराज के सामने रख दिया जाता है। कृष्ण कहते हैं जितने यहां पर जीव हैं उन सभी क्षुधा पीड़ित जीवों को पहले भोजन खिलाओ, सभी प्राणियों को भोजन खिलाओ, विधिवत यहां पर गोवर्धन गिरिराज की पूजा करो। तत्पश्चात सभी लोग अच्छे वस्त्र पहनकर गोवर्धन गिरिराज को भोग लगाने के पश्चात गिरिराज जी की परिक्रमा करो। इस प्रकार श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों को संबोधित करते हुए ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा किस प्रकार से हो, ये भविष्य काल के उत्सव की तैयारी यहां पर करते हैं। तो सारे ब्रजवासी कृष्ण के बताए हुए मार्ग के अनुसार वैसा ही करते हैं। गोवर्धन जी की पूजा होती है और गोवर्धन पूजा के समय कई ब्रजवासियों के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि अरे हम लोग कृष्ण के बताए हुए मार्ग के अनुसार कर तो रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये गिरिराज के सामने हम प्रस्तुत करें? पहले तो इंद्र वास्तव में यज्ञ के माध्यम से स्वीकार करते थे, अब गिरिराज स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? हमारा प्रयास सफल हो रहा है कि नहीं? जहां हम अपनी ऊर्जा सन्निविष्ट कर रहे हैं उसका वास्तविक फल प्राप्त होगा कि नहीं? कई बार कार्य करते समय मन में ये प्रश्न चिन्ह उठते हैं। कृष्ण ब्रजवासियों के भावनाओं को भांप गए और कृष्ण तुरंत गोवर्धन गिरिराज के अंदर प्रविष्ट होकर गिरिराज के रूप में प्रकट होकर कृष्ण उस संपूर्ण समुचित भोजन भोग की सामग्री को कृष्ण ने लोप कर दिया और कृष्ण के गिरिराज जी के हाथ बाहर आए और वो हाथ बाहर निकलकर उन सब वस्तुओं को निगल गए और सारे जितने ब्रजवासी थे देख रहे थे कि वही कृष्ण गिरिराज जी का रूप धारण किए। तो इसलिए गिरिराज गोवर्धन का जो रूप है ये बड़ा ही रहस्यमय रूप है। कभी वैष्णव का रूप धारण करते हैं तो हरिदास वर्य बनते हैं, कभी साक्षात कृष्ण का रूप धारण करते हैं। सो गोवर्धन गिरिराज इज बोथ कृष्णा एंड कृष्णास सुपरमोस्ट डिवोटी। तो इस प्रकार कहा गया गिरिराज ने न केवल अपने सामने प्रत्यक्षतः जो दृष्टिगोचर हो रहा था उन वस्तुओं का भोग किया, लेकिन कई लोग अपने अपने घरों में नंदगांव और ब्रज के कोने कोने में 84 क्रोश ब्रज में समाचार व्याप्त हो गया था कि कृष्ण ने यह ऐलान किया कि गिरिराज जी के लिए हम भोग तैयार करें। कई ब्रजवासी उस समय अपने घर पर अपने पाकशाला में बैठकर अभी भोजन बना ही रहे थे और सोच ही रहे थे कि कैसे इस भोजन की सामग्री तो गिरिराज जी तक पहुंचाएं। तो कृष्ण का हाथ गिरिराज जी के माध्यम से सबके घरों में पहुंच गया और घर के अंदर जो उन्होंने अपना स्टोर में रखा था वो सबको भी कृष्ण निगल गए। केवल सामने रखा हुआ नहीं,
जो परोक्ष रूप में पूरे 84 क्रोश में जितना भोग की सामग्री थी, कृष्ण ने सब चट कर दिया। तो इस प्रकार कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को बड़ा संतुष्ट किया। जो ब्रजवासी ऑब्जेक्शन ले रहे थे सब शांत हो गए, बोले नहीं नहीं भाई, कृष्ण ने कहा है, नंद महाराज तो स्वीकार किए, ठीक है, लेकिन हम भी देख पा रहे हैं कि वास्तव में ये गिरिराज जी महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली है। तब भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी के पूजा के माध्यम से सभी ब्रजवासियों को संतुष्ट किए। ब्रजवासी संतुष्ट हुए, गिरिराज गोवर्धन संतुष्ट हुए, कृष्ण संतुष्ट हुए। एक व्यक्ति बड़ा असंतुष्ट था। कौन? देवेंद्र, देवताओं के स्वामी इंद्र। क्यों असंतुष्ट थे? क्योंकि चिरकाल से उनकी पूजा होती थी, उनका सम्मान होता था। तो इसलिए कृष्ण वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति मेरी पूजा छोड़कर, मेरे वैष्णवों की पूजा को छोड़कर अपने ही मिथ्या अभिमान और अहंकार के मूर्तिमान स्वरूप को एक आसन पर रखकर दिन प्रतिदिन सेवा पूजा करे और उस पूजा का प्रसाद प्रतिदिन खाने का अभ्यस्त हो, एक न एक दिन बहुत फ्रस्ट्रेट होगा, बहुत परेशान होगा। क्योंकि इस अभिमान की निरंतर परिवर्तनशील शैली में कभी न कभी हम लोग देखेंगे कि कोई और दूसरा व्यक्ति बड़ा प्रतिभाशाली हो गया, शक्तिशाली हो गया, और किसी की पूजा हो रही है और कोई वही सेवा कर रहा है जो मैं कर रहा था। इस तरह परिवर्तन संसार का नियम है। तो कृष्ण ये संदेश देना चाहते हैं कि ब्रज के इंद्र थे नंद महाराज, देवताओं के इंद्र थे देवेंद्र। देवेंद्र में और नंद महाराज में अंतर क्या है? ब्रजवासियों में और देवताओं में अंतर क्या है? ब्रजवासी जैसे नंद महाराज भी संपूर्ण ब्रज के ऊपर नियंत्रण कर रहे थे, देवेंद्र भी देवताओं के ऊपर नियंत्रण कर रहा था। दोनों नियंत्रण के आदि थे, लेकिन दोनों के नियंत्रण में एक बहुत महान अंतर था, परिवर्तन के साथ झेलने का। ब्रजवासी क्षण क्षण परिवर्तन के साथ झेल सकते हैं और विचलित नहीं होंगे, भ्रमित नहीं होंगे, आनंद और आमोद प्रमोद के साथ उत्साहपूर्वक तैयार हो जाएंगे, उस परिवर्तन का स्वागत करेंगे, यदि वो कृष्ण की अधिकृत इच्छा हो तो। और इंद्र वो जो कृष्ण की इच्छा रूपी परिवर्तन के साथ झेल न पाए, कृष्ण रूपी इच्छा के चट्टान के आगे चलकर जब हमारे अहंकार के अलग अलग वासनाएं आकर आक्रमण करे, तो जिस प्रकार समुद्र की लहरें चट्टान को स्पर्श करने के पश्चात टूटती हैं, वैसे हमारे अहंकार से पूरित इच्छाओं की लहर आकर कृष्ण और इस जगत के द्वारा माया जनित चट्टान के आगे आकर जब टूटे, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या हो? ब्रजवासियों की प्रतिक्रिया थी, हां, हम लोग भी इंद्र की सेवा पूजा करने के आदी थे, हम लोग का भी एक प्रकार का अभ्यास था, लेकिन कृष्ण ने इच्छा बदल दी, चलो हम भी अपनी इच्छा बदल देंगे। कृष्ण की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को बदलने की शक्ति और सामर्थ्य रखने वालों को कहते हैं ब्रजवासी। और जो कृष्ण की इच्छा के साथ जो रफ्तार न रख सके, वो देवता बेचारे भ्रमित हो जाते हैं, जैसे देवराज इंद्र, और तब क्रोधावेश में आते हैं। कामात क्रोधो भी जायते। क्रोध की जननी क्या है? हमारी अहंकार जनित इच्छा, काम वासना। और तब इंद्रदेव ने अपने संवर्तक बादलों को बुलाया और विचार कर रहे थे कि करें तो क्या करें। आगे देखिए 25वें अध्याय का 5वां श्लोक।
इंद्रदेव बड़ा क्रोधित होकर कहते हैं, वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम। इंद्रदेव कहते हैं, ये देखो वाचालम, कितना बोलता है ये बालक। इस अबोध बालक की बातों में ब्रजवासी आ गए। बालिशम स्तब्धम, ये अज्ञ है, मूर्ख है, अभिमानी है। इतना इसके अंदर अभिमान आ गया कि जो परंपरागत सेवा पूजा ये परिवार कितने वर्षों से कर रही थी, उसको परिवर्तित करने का दुस्साहस किया इसने। कितना बड़ा दंभ है। बड़े बड़े देवताओं के लोग सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। देवताओं के अनुकूल जो सम्मान था उसका विरोध किया। कितना बड़ा अभिमान है इनका। अज्ञस पंडित मान्यम, और अलग अलग शास्त्रों का वर्णन करते हुए क्या धारणाओं को प्रस्तुत किया। अपने आप को पंडित मानता है। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, और मेरी तो उपेक्षा की वो तो ठीक है, लेकिन मुझे छोड़कर पत्थर की पूजा कर रहे हैं ये लोग, वो भी इतने बड़े पर्वत की पूजा। अरे देवराज इंद्र के सामने उनको क्या लगता है, ये पर्वत ज्यादा शक्तिशाली है क्या? पागल हो गए ये लोग। गोपा में चक्रुरप्रियम। इस प्रकार इन ग्वाल बालों की मूर्खता को देखकर मुझे इतना क्रोध आ रहा है। संवर्तक बादल, तुरंत जाओ और प्रलय के समय जिस प्रकार की भयंकर वृष्टि हो, ऐसी वृष्टि करके पूरे ब्रज को आप्लावित करके निमग्न कर दो। ब्रज का पत्ता पत्ता भी निमग्न हो जाए, नष्ट हो जाए। इंद्रदेव ने अपने मन में केवल ब्रजवासियों के विनाश की इच्छा से संवर्तक बादलों को आक्रमण करवाया, और ब्रज में देखते ही देखते क्षण भर में इतने विशाल रूप से वर्षा होने लगी, ऐसा लग रहा था विशाल स्तंभ गिर रहे हों। ऐसी वज्रपात, ऐसी वर्षा, सभी ब्रजवासी त्राही त्राही करने लगे, भागने लगे कृष्ण के पास। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण कृपा करके बचाइए, हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं। यह आपातकालीन परिस्थिति ब्रजवासियों के जीवन में आई क्यों? क्योंकि कृष्ण के विचारों को स्वीकार किया, कृष्ण के साथ सम्मति दिखाई। तो कृष्ण कहना चाह रहे हैं, मैं यहां पर ब्रजवासियों की विनम्रता को आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। ब्रजवासियों ने क्या किया? कृष्ण के सामने झुके, और कृष्ण के सामने झुकने के कारण यह परिस्थिति आई। अगर सोचो, हम लोग एक प्रकार से कोई कार्य कर रहे हो और वो ठीक ठाक चल रहा हो कई समय तक, फिर कोई आके दूसरा आइडिया लगाए, बोले ऐसा मत करो यार, ऐसा करो। बोले पक्का? अरे मैं बता रहा हूं ना, ऐसा करो ज्यादा अच्छा होगा। तुम ठीक है, आप कहते तो करते हैं, और वो करने पर पूरा बेड़ा गर्क हो जाए, सब बर्बादी हो जाए, तब सबसे पहले हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? मूर्ख कहीं के, कौन बोला था ये आइडिया लाने के लिए? पहले अच्छा भला मेरा जीवन चल रहा था, तेरी बात मान लिया तो देख क्या हो गया। तो ब्रजवासी आपस में मिलकर कृष्ण को गालियां नहीं दे रहे थे, है कि नहीं? पता नहीं कहां से टपक गया ये कृष्ण। अच्छा, इंद्र की सेवा पूजा शांति से चल रही थी, भोग लगाते, प्रसाद मिलता था, सब हो रहा था। यहां जैसे भोग लगाया, प्रसाद के बाद अब प्रलय हो गया। अब हमारी संपत्ति का क्या होगा? संपत्ति का तो विपत्ति हो गया। तो कोई दोष नहीं दिया, वापस कृष्ण के पास ही जा रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, ये नहीं कि अरे इसके एक आइडिया से तो ये हुआ, अब बचाव के लिए और किसी के पास जाओ। जब विपत्ति आई, जानते थे कि वर्षा किसने किया है? इंद्र ने किया है। सभी ब्रजवासी इमरजेंसी मीटिंग बुला के रेजोल्यूशन पास कर सकते थे, हमने गलती की, इंद्रदेव क्षमा करना, ये पता नहीं नालायक की बातों में क्यों आ गए हम, आप कृपा करके हमें आश्रय दो। अपना रेजोल्यूशन से वो अपनी श्रद्धा को बदल सकते थे। ब्रजवासियों ने कृष्ण के बताए हुए मार्ग का अवलंबन करने पर जो प्रतिक्रिया हुई, उससे डटे रहे। जो होगा होगा,
क्योंकि हमारी भावनाएं किससे जुड़ी हुई हैं? कृष्ण से। जीवन और मृत्यु से नहीं, ऐश्वर्य और विनाश से नहीं, संपत्ति और विपत्ति से नहीं, सौभाग्य और दुर्भाग्य से नहीं, स्वास्थ्य और जरा से नहीं। हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं कृष्ण की इच्छा से। इसलिए यह एतस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा। इसलिए गर्गाचार्य कहते, अरे ब्रजवासी गण, आप कितने सौभाग्यशाली हो, महाभाग्यशाली हो। क्यों? प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा। जिस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रीति अन्य सभी विचारधाराओं से आगे बढ़े, अन्य सभी विचारधाराओं की तुलना में कृष्ण के प्रति प्रीति ही सर्वोपरि हो, वो व्यक्ति भाग्यशाली है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में सौभाग्य के सूर्य नारायण का दर्शन किया है। अन्य सभी लोगों के जीवन में केवल दुर्भाग्य का घनघोर रजनी युक्त तम ही व्याप्त है। इसलिए यहां पर ब्रजवासियों की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रजवासी भागे भागे कृष्ण के पास गए और कृष्ण विचार करते हैं अगले श्लोक में, तस्मात् मत्शरणं गोष्ठम मतनाथम मत्परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहिता। कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही व्यक्ति, मेरा ही सेवक, मेरा ही दास इंद्र, इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे, हर युग में मैं प्रकट होता हूं इंद्र को संरक्षण देने के लिए। अरे जिस व्यक्ति की सेवा के लिए मैं अवतार ग्रहण करता हूं, उस व्यक्ति के हृदय में देखिए अचानक कैसे कृतज्ञता का मैल प्रकट हो गया है। और वही व्यक्ति जो बार बार मेरा शरण लेता है असुरों से बचने के लिए, अब मेरे ऊपर और मेरे ही गोष्ठ के ऊपर आक्रमण किया है, मेरे ब्रजवासियों के ऊपर आक्रमण किया है। अर्थात सेवा करते करते कब सेवक के मन में विकार उत्पन्न हो जाए, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कृष्ण के साथ इतना निकट का सानिध्य रखते हुए, संबंध रखते हुए इंद्र के मन में विकार उत्पन्न हो गया। क्यों? जब उसका मिथ्या अभिमान चूर हुआ। जब किसी का मिथ्या अभिमान चूर होता है तब उसकी परीक्षा होती है कि वास्तव में वो भक्ति में लगा हुआ है या भुक्ति में। और कृष्ण कहते हैं लेकिन ये ब्रजवासियों ने मेरा शरण लिया है। मत नाथम, मैं उनका नाथ हूं, मत परिग्रह, मुझ पर आश्रित हैं, गोपाये स्वात्म योगेन, और उन्होंने तन मन धन मेरे लिए समर्पित किया है। सोयम में व्रत आहिता, वो मेरे वचनों पर आश्रित हैं, मेरे वचनों के अनुसार कार्य किए हैं। मेरा कर्तव्य बनता है इनको आश्रय देना। और भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया और तुरंत श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गिरिराज जी को उठाया और अपने हाथ में धारण किया, और धारण करते हुए सभी ब्रजवासियों को आह्वान किया कि आइए ब्रजवासीगण, सब इस गिरिराज गोवर्धन के अंतर्गत आ जाइए। निश्चिंत रहिए, यह न सोचिए कि इतने भारी गिरिराज को 7 वर्षीय बालक कैसे उठाया है, डगमगाएगा तो क्या होगा। अभी तो केवल अपना घर बार नष्ट हुआ है, इसके नीचे आ गए कहीं सर के ऊपर न गिर जाए। जान है जहां है, कम से कम जीवन तो है, भले संपत्ति चली गई, इसके नीचे आकर और विपत्ति ना आ जाए। तो कृष्ण के वाणी का पालन करके सबसे पहले विपत्ति तो आ गई। इंद्रदेव कुपित हो गए, आक्रमण कर रहे थे। अब कृष्ण आगे कह रहे हैं आइए, नीचे आइए, गिरिराज के नीचे आइए, डगमगाएगा नहीं, कुछ नहीं होगा। कितने लोगों को विश्वास होगा? बोले अरे क्या भरोसा, जो बोलता है इसके विपरीत ही होता है। पहले बोला था गिरिराज की सेवा करो सब ठीक होगा, उसमें गड़बड़ हो गया। अब कह रहा है इसके नीचे आ जाओ, चले क्या? सब ब्रजवासियों ने अलग मीटिंग नहीं किया, क्या करें, तू क्या करने वाला है?
मैं तो नहीं जा रहा हूं बाबा। इसका क्या भरोसा, कुछ भी बकवास करता रहता है, क्या भरोसा क्या होगा। तो सब लोगों ने मिलकर कोई मीटिंग नहीं किया, किसी ने एक दूसरे से कुछ पूछा नहीं, सब प्रकट हो गए। तो वृंदावन अर्थात श्रद्धा का उत्सव और कलयुग अर्थात संशय का उत्सव। गली गली में शंका है, और ऐसे शंका पीड़ित अवस्था में श्रद्धा को प्रकट करना बड़ा कठिन है। लेकिन सत्संग उस तालाब का नाम है जो शंका के पंख में से श्रद्धा का कमल पैदा करे। तो इसीलिए हम लोग सत्संग में आते हैं, और सत्संग में आकर जब सत्संगियों के ऊपर ही शंका होने लगे तो फिर क्या हो, है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम परेशान हो तो उस परेशानी से दूर होने के लिए कृष्ण का आश्रय अवश्य ले सकते हैं। लेकिन कृष्ण का आश्रय लेते लेते वैष्णवों पे ही शंका होने लगे तो क्या किया जाए। इसलिए यहां पर जब भगवान श्री कृष्ण जैसे गिरिराज जी को उठाते हैं, सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ जाते हैं, तो यहां वर्णन आया है कि अलग अलग श्रेणी पर यहां शिक्षा दे रहे हैं भगवान। सर्वप्रथम जन सामान्य के लिए क्या शिक्षा है? जन सामान्य के लिए शिक्षा है कि देवताओं की पूजा व्यर्थ है, पहला। दूसरा, कृष्ण बहुत आसानी से अपने भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। तीसरा, कृष्ण का सेवक के अंदर भी अभिमान उत्पन्न हो सकता है। इंद्र के लिए क्या शिक्षाएं थी? इंद्र के लिए शिक्षा थी कि जब किसी के पास बहुत समय के लिए ऐश्वर्य आता है, सत्ता आती है, तो उसके हृदय में अनियंत्रित अभिमान उत्पन्न हो सकता है। ऐसा अभिमान उस व्यक्ति को मदांध कर सकता है और उसके निर्णय लेने की क्षमता और शक्ति शून्य प्राय हो जाती है। तीसरा, ब्रजवासियों के प्रति क्या शिक्षा दे रहे थे? ब्रजवासियों के प्रति 4 शिक्षाएं भगवान व्यक्त कर रहे हैं। पहला, ब्रजवासी कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण होते हैं। दूसरा, कृष्ण की इच्छा के समक्ष आत्मसमर्पण होने के पश्चात उस आत्मसमर्पण का जो फल होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, उसकी जो प्रतिक्रिया होगी, उसके सामने भी समर्पण करने की तैयारी ब्रजवासियों में थी। They not only surrendered to Krishna's will, but they also surrendered to the consequences of that surrender. कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करने पर भयंकर वर्षा हुई, ऐसा लगा कि प्रलय होने वाला है, उनकी संपत्ति नष्ट हो गई, उनकी जान पर आ गई। ब्रजवासियों ने उस प्रतिक्रिया को भी स्वीकार किया। तीसरा, और न केवल स्वीकार किया, देखिए इस सुंदर दृश्य में वो कृष्ण का भी आश्रय लेते जा रहे हैं। दे कंटिन्यू टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा हेल्पलेसली। अर्थात वो समझ रहे हैं कि हां, कृष्ण ही एक आश्रय के स्रोत हैं। गोवर्धन गिरिराज धारी, गिरिवर धारी। तो जितने लोग वहां पर उपस्थित, देखिए सबका मुखमंडल किसकी ओर है? कृष्ण की ओर। सभी कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। जब किसी के प्रति श्रद्धा उठ जाती है, किसी के प्रति मन मुटाव होता है, किसी के विषय में मन में शंका उत्पन्न होती है, उस व्यक्ति के मुख को हम नेत्रों से नहीं देख सकते। ब्रह्मा जी ने ऐसा नियम बनाया है, आंख से आंख नहीं मिला सकते। यह ब्रह्मा जी का लॉ है, कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। अगर आप जानना चाहो किसके मन में क्या चल रहा है, अपने प्रति देख लो, कहां देख रहा है वो।
तो आंखों को देख के आप पता पड़ जाएगा कि हां भाई मन में कुछ तो चल रहा है, तो समझना चाहिए। तो ब्रजवासी यहां वहां नहीं देख रहे, अरे क्या किया यार ये कृष्ण ने, इसके चक्कर में तो बहुत मैटर बढ़ता जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। नंद महाराज बहुत बेबिल्डर लग रहे हैं, हर बात को मान लेते। ठीक है, मानना ठीक है, लेकिन उसकी सीमा होनी चाहिए। हाँ सही बात है, सही बात है। पूरे आसपास गॉसिप और रूमर नहीं चल रहा था, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने आसपास ब्रजवासी हैं सभी के हृदय के अंतःकरण में कृष्ण के प्रति कृतज्ञता की भावना थी कि हाय हमारी संपत्ति का तो बैंड बज गया, लेकिन प्रभु आपका संग मिला, कितना सौभाग्य है। ऐसा कोई कह सकता है क्या? कोई ब्रजवासी पीछे मुड़ के नहीं देख रहा क्या हो रहा है मेरा, हाँ मेरा डूबा कि नहीं, मेरा घर अभी बचा है कि नहीं। कोई आपस में चर्चा नहीं हो रही संपत्ति के बारे में, इंद्र के बारे में, भूतकाल के विषय में, सब कृष्ण के ऊपर। तो वास्तव में ये जो दृश्य आप देख रहे हो, ये वास्तव में इस्कॉन का मंदिर होना चाहिए। ताली तो मार दिया मेरे तात्पर्य बोलने के पहले। अब तात्पर्य सुनने के बाद क्या है वो बाद में आप लोग सोचो। कहने का तात्पर्य यह है कि हर इस्कॉन के मंदिर के केंद्र हैं कृष्ण। अलग अलग विग्रह हैं सब जगह, नाम सब अलग अलग हैं, लेकिन केंद्र कौन है? कृष्ण। लेकिन कृष्ण के ऊपर पूर्णतः आश्रित जितने उस समुदाय के भक्त होंगे, और चाहे जीवन में और हमारे वर्तमान में कितनी भी आपातकालीन परिस्थितियों की मूसलाधार वर्षापात हो रही होगी, उस वर्षा के होते हुए, वो समस्याओं का बौछार होते हुए भी हम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध का ही उत्सव मनाते हुए कृष्ण को प्रेम से देखते चले जाएं, और वो आने वाले वर्षापात और समस्याओं को उपेक्षा कर दें। ये इस्कॉन का मंदिर होना चाहिए। ये नहीं कि समस्याओं की वर्षा को देखकर हम कृष्ण को ही आंखें दिखाएं, क्या किया रे 16 महला कर रहा हूं, दिखता है कि नहीं? बीडबैग के अंदर है इसलिए नहीं दिखता है क्या? तो कई बार जब प्रॉब्लम्स आते हैं, भक्तों के मन में प्रश्न उठता है, इतनी भक्ति करके भी यही क्या? तो कृष्ण यहां इस दृश्य के माध्यम से कह रहे हैं, मेरी भक्ति का और शांति का कोई कनेक्शन नहीं है। यह है इस्कॉन मंदिर। तालियां नहीं बज रही है। तो बाहर से अशांति, क्योंकि अपने को क्या दिख रहा है ये स्क्रीन में नहीं आ रहा है, ऊपर से क्या गिर रहा है नहीं आ रहा है, केवल नीचे का ही दिख रहा है। ऊपर से लड्डू आ रहे हैं क्या? लड्डू गिर रहे हैं, स्वीट राइस गिर रहे हैं, क्या गिर रहा है? वो सब गया, अंदर गया। एक बार इस्कॉन मंदिर में आके स्वीट राइस खाया, लड्डू खाया, प्रसाद महाप्रसाद महाप्रसाद बोल के खाया, उसके बाद क्या टैक्स भरना पड़ेगा वो देखो। ऊपर से दनादन गिरता रहेगा, समझ रहे ना? और फिर भी ये नहीं कि अरे क्या किया, ये क्यों किया, नहीं। कृष्ण कहते नहीं। हमने कहीं पर गीता में, भागवत में, किसी भी शास्त्र में शांति की गारंटी नहीं दी है। हमने केवल सेवा की गारंटी दी है, संग की गारंटी दी है, दर्शन का गारंटी दिया है। दर्शन मिल रहा है, दर्शन मिल रहा है। बाकी उनका जो कुछ संचित उनकी व्यवस्था थी सब नष्ट हो गई, डूब गया। जिसकी संपत्ति, योजना, हर प्रकार से व्यवस्था डूबने पर भी जो कृष्ण को देखकर मुस्कुराता रहे और कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे और कृष्ण का ही दर्शन में मग्न हो जाए, न कि ऊपर से गिरते हुए वर्षा के विषय में चर्चा करे, विचार करे, वो है इस्कॉन का मंदिर।
इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया है। तो चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या सन्यासी हो या गुरु हो या जीबीसी हो या प्रशासक हो या कथाकार हो, कुछ भी हो, हर श्रेणी के साथ अपना पाला पड़ा है। सब जगह ऊपर से वर्षा ही हो रही है, कहीं लड्डू नहीं गिर रहे। तो इसलिए जब हम संग करें तो समझ जाएं कि ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं। ब्रजवासी यहां पर आए हैं अपनी समस्या की चर्चा करने नहीं, चारों तरफ समस्याओं के सागर के बीच जो कृष्ण के दर्शन और सेवा की टापू उत्पन्न हुई है, उस टापू में आकर कृष्ण का आनंद ले रहे हैं। यह है इस्कॉन का मंदिर। तो इसलिए जितने ताली बजाएं याद रखना सब। कृष्ण स्मरण करने का अवसर अवश्य देंगे। तो इसलिए यहां पर कृष्ण के लिए क्या यहां पर शिक्षा है? कृष्ण दिखाना चाह रहे हैं मैं जीव से भिन्न हूं। इंद्र चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों हो, देवताओं का स्वामी, लेकिन मैं उनसे अलग हूं। वो चाहे 33 कोटि देवताओं के स्वामी कितना भी उत्पात मचाने का प्रयास करे, मैं अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर ही उस समस्या का विनाश कर सकता हूं। तो मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं। दूसरा, कृष्ण शिक्षा क्या दे रहे हैं? मैं हमेशा वैष्णवों के, अपने भक्तों के हृदय के अभिमान को चूर करने में सतर्क रहता हूं। बेचारे वो सब मेरा नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं मुझे अपनी सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। सेवा की पुकार सुना सुना कर कंठ सूख गया है बेचारे भक्तों का। तो मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है कि उनको वास्तव में सेवा का आनंद दूं और उस सेवा का अमृत उनको प्रदान करने के लिए अभिमान रूपी विष को समाप्त करना पड़ता है। तो इसलिए इंद्र के लिए तो प्रत्यक्ष रूप से मैं अभिमान नाश किया, लेकिन हर भक्त के लिए परोक्ष रूप से, या तो माया के माध्यम से या दूसरे वैष्णवों के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से मैं बहुत कुछ व्यवस्था करूंगा जिससे उनके हृदय के भीतर मिथ्या अहंकार रूपी विष का दमन हो और वो सेवानंद और प्रेमानंद का अनुभव करें। ये कृष्ण दूसरा एक शिक्षा दे रहे हैं। गोवर्धन गिरिराज जी के लिए क्या शिक्षा है कि जब कृष्ण की सेवा में उतरो, वैष्णव का उत्तरदायित्व है कि स्वयं कष्ट झेलकर दूसरे वैष्णवों के कष्ट को दूर करने का प्रयास में आनंद लेना। यह दृश्य इसका संकेत है। गिरिराज गोवर्धन के जीवन में आनंद हो रही है क्या? नीचे सब बाकी ब्रजवासी कृष्ण को देख रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं, आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। यशोदा माई कृष्ण के लिए पकवान बनाकर खिला रही हैं, है ना। दूसरे हाथ में कृष्ण मुरली बजा रहे हैं। सारे ग्वाल बाल कृष्ण को देखकर कुछ ग्वाल बाल मित्र कृष्ण के हाथ को मालिश कर रहे हैं, कुछ ग्वाल बाल मित्र छड़ी लगाकर कह रहे हैं हम भी सपोर्ट करेंगे आपको। कृष्ण सोचते हैं अरे इनको क्या लगता है, इनके छड़ी से उठ रहा है क्या? तो कृष्ण थोड़ा अपना हाथ नीचे कर देते हैं। गोवर्धन डगमगाने लगता है, सबको दे रहे कृष्णा कृष्णा। फिर कृष्ण उठे उठा क्या हो गया छड़ी को? तो कृष्ण अलग अलग अंदर लीला कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जो गिरिराज जी के ऊपर जो लीला हो रही है वो तो पूरे संवर्तक बादल के आक्रमण को वो झेल रहे हैं। इसलिए वैष्णव समुदाय अर्थात हम कुछ कष्ट झेलें जिससे दूसरे वैष्णवों को संतोष प्राप्त हो। और जब कष्ट झेल रहे हो, कष्ट झेलने की ताकत शक्ति कहां से आती है? कृष्ण के बाएं हाथ के छोटी उंगली का स्पर्श से इतनी आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा, तेजस, शक्ति का संचार हो रहा था
गोवर्धन गिरिराज को लग रहा था कि अगर कृष्ण का लेश मात्र इतना संस्पर्श प्राप्त हो जाए, उसके बदले में हम असीमित मात्रा में कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं। परम दृष्ट्वा निवर्तते, हायर टेस्ट, अर्थात हर प्रकार के कष्ट, तपस्या करने की ताकत, हरिनाम, हरिकथा, अर्च विग्रह की सेवा आराधना, अलग अलग धाम के परिक्रमा करके आशीर्वाद इत्यादि से जो कृष्ण भावना भावित हृदय जागृत होता है, उससे हम वास्तव में हर प्रकार का कष्ट झेलने की ताकत पाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति, जो भक्त अपने जीवन में साधना को महत्व नहीं देगा, भगवान के नाम, कथा, लीला, इसके प्रति अगर रुचि जागृत नहीं होगी, तो हमारी तपस्या करने की क्षमता बहुत सीमित रहेगी। क्यों? क्योंकि जब विशाल मात्रा में कृष्ण की कृपा का अमृत हृदय में छलका हो, तब जाकर अलग अलग कष्टों का विष हम लोग पचा पाएंगे। अन्यथा थोड़ा सा कुछ हो गया, भ्रमित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, शंका पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण का संस्पर्श आवश्यक है। कोई भी भक्त चाहे कितना भी प्रगतिशील न हो, दिन प्रतिदिन उनको कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण दर्शन के साथ, कृष्ण प्रसाद के साथ संस्पर्श करना आवश्यक है। यह है कृष्ण के बाएं हाथ की छोटी उंगली के स्पर्श से गिरिराज जी को ऐसी शक्ति प्राप्त हो रही थी। गोवर्धन गिरिराज 12वां अड़चन प्रतिनिधित्व करते हैं, 12th ऑब्स्टकल। अभी तक हमने 11 चर्चा की। व्हाट इज द 12th अनर्था एज डिस्क्राइब्ड बाय भक्ति विनोद ठाकुर? कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कृष्ण के ऊपर पूर्ण श्रद्धा न होना और यह विचार करना कि कृष्ण भक्ति में कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कुछ और देवताओं की पूजा भी आवश्यक है। ओनली कृष्णा इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड सपोर्ट ऑफ अदर डेमिगॉड्स ऑल्सो। यह भी एक अनर्थ है। अर्थात केवल कृष्ण के ऊपर आश्रय न लेते हुए अन्य देवताओं के आश्रय को भी आवश्यक मानना, अन्य देवताओं को सम्मान करना, यह अलग तत्व है। 33 कोटि हर देवता को सम्मान करना है, हर जीव को सम्मान करना है, लेकिन श्रद्धा कृष्ण के ऊपर की पूर्ण पुरुषोत्तम वो है। आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन गिरिराज के ऊपर काफी हमने चर्चा की, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का नाम ही है गोवर्धन इको विलेज, है कि नहीं? तो यहां तक आने के लिए भी राधानाथ महाराज ने बहुत कष्ट उठाया, बहुत विचार किया, है कि नहीं? 1972 में प्रभुपाद जी ने कहा था कि हम लोग को यहां पर न्यू वृंदावन बनाना है। तो 1972 में गोविंद देव का मंदिर का प्रतिष्ठा किया गया, स्टोन लेइंग सेरेमनी, कॉर्नर स्टोन लेइंग सेरेमनी। और 72 के बाद सब लोगों ने प्रभुपाद जी के विषय में विचार किया कि वृंदावन बनाना है तो ब्रज में जो गया हो वही तो वृंदावन बना पाएगा, लेकिन ब्रज में कोई गया ही नहीं। न्यू वृंदावन के सब भक्त लोग उस समय 1972 मतलब सब 22, 25, 27 साल के उम्र के रेंज में थे, सब IYS वाले थे। तो कोई गया भी नहीं था वृंदावन, बोले वृंदावन कैसे बनाए? तो सबने विचार किया चलो ऐसा करते हैं कि हम प्रभुपाद जी को बुलाएंगे। तो उन्होंने विचार किया प्रभुपाद जी को बुलाने के लिए एक प्रभुपाद जी के लिए घर बनाएंगे। अच्छा घर बनेगा, प्रभुपाद जी आकर्षित होंगे, प्रभुपाद आकर रहेंगे तो फिर डायरेक्शन देंगे, यहां गोविंद देव बनाओ, यहां मदन मोहन बनाओ, यहां ये वन बनाओ, वो वन बनाओ। प्रभुपाद विल पर्सनली डायरेक्ट, क्योंकि बिना प्रभुपाद के व्यक्तिगत निर्देशन के ये वृंदावन यहां नहीं बन सकता।
तो 1972 में भक्त लोगों ने प्रभुपाद जी के लिए घर बनाना आरंभ किया। वो घर क्या था, महल बनने लगा। प्रभुपाद जी 1977 में लीला समाप्त किए, वो तब भी कंप्लीट नहीं हुआ, 1980 में समाप्त हुआ। उसका नाम हो गया श्रीला प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड। पैलेस ऑफ गोल्ड बना रहे थे, कुटिया बन गया पैलेस। और ऐसा भव्य बना कि पूछो मत, भक्तों ने अपना तन मन धन लगाया। जो कार्य किया भक्तों ने उस समय कोई विचार भी नहीं कर सकता। सब कुछ वहीं बनाया, भक्तों ने हाथ से उसको बनाया, एक भी मजदूर इन्वॉल्व नहीं उसमें, 100% जीरो लेबर कॉस्ट। सब भक्तों ने अपने हाथ से, ग्लास ब्लोइंग से लेके, मेटल कास्टिंग से लेके, मार्बल लेइंग से लेके, सब हमारे भक्तों ने मिलकर किया। और 1981 में जब उसका इनॉग्रेशन हुआ, हजारों भक्त लोग आते थे। आज भी आप इंटरनेट पे जाओ तो वहां लिखा रहेगा, पैलेस ऑफ गोल्ड, द ताज महल ऑफ द वेस्ट। तो वो बनने के बाद वहां पर दो सन्यासी लोग आए दूसरे पंथ के। एक सन्यासी ने दूसरे को कहा, इस भव्य इमारत को देखने के लिए, पैलेस ऑफ गोल्ड को देखने के लिए हजारों लोग बस में आते हैं, हमारी संस्था को भी ऐसे मंदिर बनाने चाहिए। वो कौन थे? प्रमुख स्वामी स्वामीनारायण के। पैलेस ऑफ गोल्ड देखकर उनके अंदर प्रेरणा आई और फिर 1000 मंदिर उन लोगों ने बांध दिया। स्वामीनारायण के बड़े बड़े मंदिर देखे होंगे, लेकिन वो पैलेस ऑफ गोल्ड बनने के बाद, यही तो गोवर्धन लीला से कनेक्टेड है, मन में विचार आ गया, क्या बनाया है अपन ने, मतलब अपना आइडिया जोरदार है। तो प्रभुपाद जी ने कहा था 7 मंदिर बनाओ, ये 7 मंदिर और 12 वन, वृंदावन वगैरह, वो सब बाद में देखते हैं, अपन एक दूसरा नया आइडिया लगाते हैं, सिटी ऑफ गॉड बनाएंगे। डायरेक्शन बदल गया। तो सफलता कई बार हमारे विनाश का भी कारण बनती है। सफल होने पर सबसे पहला क्या लगता है? मैं सफल हुआ। दूसरा, मेरे आइडिया ने इसको सफल किया, मतलब मेरा आइडिया कितना श्रेष्ठ है। वो 1981 में 2 चीज तैयार हुआ, एक बिल्डिंग और दूसरा ये भावना कि मैं प्रभुपाद से अधिक बुद्धिमान हूं। वहां से गड़बड़ आरंभ हुआ और फिर आगे चलकर बहुत सारी बातें हुई और वो कम्युनिटी ही पूरा इस्कॉन से हट गया। फिर 1988 में राधानाथ महाराज जब चौपाटी मंदिर के उत्तरदायित्व स्वीकार किए, तब से लैंड देखना आरंभ किए। 200-300 लैंड देखा, कितना 1996 तक, क्योंकि चौपाटी मंदिर में राधा गोपीनाथ की प्रतिष्ठा और फार्म का खोज दोनों स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो गया था। यह बात लोग नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो 1972 का स्वप्न प्रभु महाराज जी साकार करना चाहते थे। तो फिर 96 में फिर फार्म लिया और वहां पर पूना के बाहर दौंड में बहुत अच्छा डेवलप हुआ। लेकिन कई लोग जो उस समय जुड़े हुए थे, हमारे भक्त लोग थे जो किसान थे, उनका कुछ अलग विचार था कि इस तरह खेती नहीं होनी चाहिए करके अचानक सब लोग छोड़ के निकल गए। तो फिर 2000 में ये हो गया, 4 साल चला, 2000 में फिर बंद, 2-3 साल फिर खोजते रहे और 200-300 लैंड देखे। पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में कितना लैंड देखा है आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। कितना 1000 लीटर तेल खपाया है सही जमीन को ढूंढने के लिए। और उस समय भी इच्छा तो थी कि करजत लोनावाला साइड में कोई लैंड हो, वेदर अच्छा वाला, लेकिन क्या करें, बजट में नहीं फिट हो रहा था। तो फिर ये न के न प्रकार ने यहां पर लिया और तब जाकर धीरे 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 फिर खेती वेती कर कर गौशाला स्टार्ट करके गुरुकुल को यहां शिफ्ट किया। तब फिर महाराज 2009 से फिर प्रेशर बढ़ाने लगे, कुछ करो कुछ करो कुछ करो।
यहां पर किसी की इच्छा नहीं थी, किसी का स्वप्न नहीं था, ये प्रभुपाद जी का स्वप्न था। उस स्वप्न को महाराज अपने हृदय में लेके घूम रहे थे। अब हृदय में लेके घूमने वाला स्वप्न दिखता थोड़ी है। वो लेके घूम रहे थे और बस बोलते जाते थे, चालू करो कुछ रिट्रीट सेंटर, रिट्रीट सेंटर। बोले क्या है यार ये रिट्रीट सेंटर क्या है, नाम ही नहीं सुना है। ट्रीट जानते हैं, हाँ रिट्रीट जानते हैं, रिट्रीट और ये सेंटर ये दोनों क्या है। तो फिर महाराज बार बार बोलने पर फिर बेचारे हमारे सब ब्रह्मचारी लोगों को इकट्ठा किया महाराज के सामने, और महाराज ने उनको निवेदन किया, आदेश दिया, चॉइस नहीं छोड़ा, यहां आइए कुछ कीजिए। तो सब लोग आए थे अपना वीटीए पास आउट और बीटी पास आउट के बाद सर्टिफिकेट लेने, और महाराज ने 1 घंटा फार्म कम्युनिटीज के बारे में सुनाना चालू किया। सब लोग सोच रहे थे क्या हो रहा है, और फिर महाराज जी ने कहा यहां आइए, और सब लोग यहां आए, और फिर पूरा कांग्रेगेशन भी 4 साल खिचड़ी खाया संडे फीस्ट में। हर काउंसलर ग्रुप ने योगदान दिया। तो कितने बड़े पैमाने पे यहां पर अलग अलग प्रयास के बाद फिर अब महाराज कहते हैं वी हैव जस्ट बिगन। डर लगता है सुन के। मुझे लगा बोलेंगे वी हैव एंडेड, बोले वी हैव जस्ट बिगन। अभी तो कंस्ट्रक्शन समाप्त हुआ है, तो हमारा अभी हम लोग का प्रचार कार्य अभी शुरू हो रहा है। क्योंकि 2008-9 में मैं महाराज को बोलता था कि ब्रह्मचारियों को नहीं चाहिए ये प्रोजेक्ट, कांग्रेगेशन को भी नहीं चाहिए, फाइनेंस कमेटी को भी नहीं चाहिए, केवल आप ही को चाहिए। तो आप भी अगर भूल जाओ तो शांति हो जाएगी। तो महाराज ने कहा शांति के लिए आए हो क्या? नहीं नहीं सेवा के लिए आए हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही घनघोर अशांति होगा, पूरा जीवन ही बदलने वाला है। बोले भक्ति बिगिंस व्हेन यू मूव आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। ये घर पर प्रिंट के साथ अच्छा लगता है। कोटेशंस विद फोटोशॉप करके लगा दिया, अरे वाह। लेकिन जब जीवन में उतरे नानी याद आ जाती है। तो इसलिए गोवर्धन इको विलेज बहुत तप के बाद, कष्ट के बाद ये अब शुरू हुआ है। मतलब 88 में चौपाटी स्टार्ट हुआ, तो लगभग सोचो कि अभी मदन मोहन की प्रतिष्ठा होने के बाद 2000, मतलब मदन मोहन की बड़ा मंदिर भी एक अद्भुत लीला है। वो मैंने वीडियो दिखाया, वृंदावन फॉरेस्ट रेडी हो गया करके। वो अच्युत नित्यानंद प्रभु, अनुपम गौरंग प्रभु ने अच्छा वीडियो बनाया था। महाराज ने वो वीडियो देखा, वीडियो देख के बाद बहुत बढ़िया है। सब प्रभुपाद के डिसाइपल्स ग्लोरीफाई कर रहे थे वृंदावन फॉरेस्ट को। तो महाराज ने कहा बहुत अच्छा लगा, सब लोग को अच्छा लगा, मेरे मन में एक और इच्छा है। मैंने कहा नहीं और नहीं। उन्होंने कहा बोलूं क्या? मैंने कहा ठीक है, अब प्यार किया तो डरना क्या। मैंने कहा देखो थोड़ा क्रांतिकारी विचार है। मैंने कहा ठीक है, आप भी क्रांतिकारी, हम भी आपके साथ। तो कहा मदन मोहन मंदिर चाहिए। मैंने कहा है तो और क्या? वो नहीं एक और। मैंने कहा एक और? एक तो है ऑलरेडी, ये मदन मोहन ही है एज पर ओरिजिनल। तो 1997 में जब इस्कॉन में वापस न्यू वृंदावन आ गया, वो भी एक अलग कथा है। तो राधानाथ महाराज ने हमारे गॉड ब्रदर को वृंदावन भेजा, उनका नाम था जय गोपाल दास। वो आर्किटेक्चर का मास्टर्स कर रहे थे। तो महाराज ने उसको कहा अपना मास्टर्स थीसिस का टॉपिक तुम वृंदावन 7 टेम्पल्स डिजाइन लो, क्योंकि पूना यूनिवर्सिटी जब लेटर लिखेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे को, तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे मेजरमेंट लेने का परमिशन देगी। नहीं तो आप और मैं ऐसा लेके डोरी लेके पहुंच गए तो भगा देंगे। एक तो वहां के जो पुजारी अलाउ नहीं करेंगे, और दूसरा लीगली नॉट अलाउड। तो वो पूना यूनिवर्सिटी के लेटर को लेके ये पहुंचा
तब उनको परमिशन मिला पूरा मदन मोहन का A to Z माप लेके एक उनको भेजा। महाराज को फिर भी चैन नहीं हुई, कीर्ति मिस्त्री को वापस भेजा, क्षीरचोर गोपीनाथ हमारा पूना वाला, वो भी गया, उसने भी अलग, 2 लोगों ने जाके टोटल मेजरमेंट ड्राइंग्स लेके आए। एक सेट महाराज को दिया, एक सेट उसने खुद अपने पास रखा पूना में। वो सेट महाराज ने न्यू वृंदावन भेजा 97 में। फिर 3 साल राधानाथ महाराज खुद मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन बोल के पूरे अमेरिका में फंड रेजिंग कर रहे थे। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कलेक्शन किया, न्यू वृंदावन को लाके दिया। वहां पे दूसरा कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया, बोले मदन मोहन तो बहुत बड़ा सपना हो गया, पहले बिल भरते हम लोग, ये पैसा लाओ, और उसको स्वाहा हो गया। मतलब सही काम में ही गया, लेकिन मदन मोहन के लिए नहीं। बोले ये बहुत बड़ा लग्जरी है, जब इमरजेंसी चल रहा है तो ये सब थोड़ी करेंगे। फिर महाराज ने फिर 2 साल फंड रेजिंग किया, फिर वहां प्रेसिडेंट बदल गए, फिर सब क्या हुआ, 2005-6 तक ये लीला चल रही थी। फिर महाराज का भी धीरज समाप्त हो गया। फिर बोले वहां जो कार्य नहीं हो रहा उसको हम यहां करेंगे। तो इसलिए वो मदन मोहन का जो ड्रीम है वो पुराना ड्रीम है बहुत। तो फिर महाराज ने कहा वो 1997 से मैं इसके पीछे लगा हुआ हूं, अभी तक हुआ नहीं। सनातन गोस्वामी वॉज द फाउंडर ऑफ वृंदावन, उनके प्रतीक में हमको एक बनाना चाहिए जिससे कि हम उनकी पूजा करें। लोग आकर, महाराज ने कहा हमेशा एक ही करते, तुम रहोगे, मैं रहूंगा, ये लोग रहेंगे, कब तक? कुछ साल की बात है। कमल दल जल जीवन तलमल, हम लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन 1000 साल तक मदन मोहन रह के करोड़ों करोड़ों जीवों को यहां दर्शन देके उनका उद्धार करते रहेंगे। उसके लिए हम लोग अभी निमित्त बनते हैं। थोड़ा तपस्या कर लो, क्या प्रॉब्लम है? हम लोग थोड़ा पसीना बहाएं, हम लोग थोड़ा कष्ट उठाएं, हम लोग थोड़ा कुछ प्रॉब्लम में आ जाएं, लेकिन 1000 साल तक लोग आके दर्शन करेंगे। उनको थोड़ी पता रहेगी कि कथा क्या है, कि कैसे ये बना। वो लोग तो आकर मदन मोहन जी का दर्शन लेके आनंद लेंगे, उनका जीवन बदलेगा। इस भाव के साथ उस मंदिर का निर्माण हुआ है। कई अनिश्चितता आती रहती है, तो इसलिए यहां पर यह गोवर्धन की लीला का मर्म हमने यहां पर प्रस्तुत किया।